हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के रहने वाले हैं। और ये फीटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये मॉडल पेपर 20 रहने वाला है। और इसके पहले मैंने 19 मॉडल पेपर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये सेकंड सेमेस्टर के प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 120 यानी कि 120 प्रश्न जो है वो कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उस वाले वीडियो को देख लें, यानी कि उन सभी वीडियो को। उसके बाद इस वीडियो को देखें, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का, यानी कि 121 से स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं जो गेज जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को गेज के बारे में। तो इसका प्रयोग अत्यधिक उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। किसका? तो गेज का। अब देख लेते हैं कि ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये एलॉय स्टील का, ये एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। और वर्कशॉप में गेज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो गेज है इसका इसका प्रयोग अत्यधिक यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो ये एलॉय स्टील का बना हुआ होता है और वर्कशॉप में इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है, ये डायल गेज का फिगर दिया गया है। इसमें आपको ये जो एक्स जो है ये किस चीज़ को यानी किस भाग को दर्शा रहा है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉइंटर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। रीमर का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना, यही क्या है। तो जो रीमर है इसका उपयोग है। अब देख लेते हैं जो रीमर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो रीमर होता है ये किस मटेरियल का यानी किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। अगला देख लेते हैं इसका पॉइंट। तो अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले रीमर का भी प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया हो कि जो रीमर है वो हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है और अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले जो रीमर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। यदि छेद का आकार स्थित रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो जो सिस्टम है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि होल बेसिक साइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। वास्तविक आकार और इसके
संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपर डेविएशन। अब ये कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि डेविएशन के बारे में, यानी कि विचलन जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं? तो डेविएशन यानी कि विचलन कहते हैं। और जो डेविएशन है यानी कि जो विचलन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं टॉलरेंस के बारे में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी माप की उच्चतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो टॉलरेंस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विचलन है वो किसको कहते हैं? तो किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं? तो विचलन कहते हैं। और जो विचलन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में हो सकता है। और जो टॉलरेंस है वो किसको कहते हैं? तो किसी माप की उच्चतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के अंतर को ही क्या कहते हैं? तो टॉलरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टूल रेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं जो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी शुद्धता दो चीज़ों में देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश प्रणाली में इसकी शुद्धता कितने होता है? तो वो होता है 0.001 इंच होता है। और जो मीट्रिक प्रणाली में इसकी शुद्धता क्या होती है? तो 0.01 mm होती है। और ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये दो प्रकार का होता है, यानी कि ये दो टाइप होता है इसके। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्लंजर टाइप होता है, और एक जो होता है वो लीवर टाइप होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये ब्रिटिश प्रणाली में इसकी शुद्धता होती है 0.001 इंच होती है। और मीट्रिक प्रणाली में इसकी जो शुद्धता होती है वो होती है 0.01 mm होता है। और इसकी दो टाइप होती है। कौन कौन सा? तो एक होता है प्लंजर टाइप होता है और एक होता है लीवर टाइप होता है। तो आई होप ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हुक स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपर डेविएशन। अब टॉलरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो जो टॉलरेंस है वो उच्च सीमा, यानी कि उच्च सीमा और जो निम्न सीमा होता है उन दोनों के बीच अंतर, यानी कि उच्च सीमा से अगर हम निम्न सीमा को क्या करें तो घटा दें तो मेरा टॉलरेंस जो है वो निकल जाता है। और टॉलरेंस का परिभाषा यानी टॉलरेंस कहते किसको है? तो किसी माप की उच्चतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के जो अंतर होता है उसी को टॉलरेंस कहते हैं। तो टॉलरेंस बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्रू एंड नट, यानी कि
मीटर का सिद्धांत जो है वो स्क्रू और नट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन 0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है? यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25.02 mm। अब देख लेते हैं कैसे। ओके फ्रेंड्स, तो जो यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो मैक्सिमम लिमिट होता है, तो मैक्सिमम लिमिट निकालने का क्या क्या फॉर्मूला होता है? तो जो बेसिक साइज होता है, यानी कि बेसिक साइज दिया गया है 25 mm दिया गया है, तो 25 mm यानी कि बेसिक साइज से अगर हम विचलन को प्लस कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो मैक्सिमम लिमिट निकल जाएगा। और अगर हम बेसिक साइज से अगर हम क्या करें, तो अगर हम माइनस कर दें, यानी कि किसको? तो विचलन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा? तो ये मिनिमम लिमिट निकल जाएगा। यानी कि मैक्सिमम लिमिट अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जो बेसिक साइज है इसमें आपको विचलन जो दिया गया है इसको प्लस कर दें तो मेरा मैक्सिमम लिमिट निकल जाएगा। और अगर हम 25 यानी कि बेसिक साइज से अगर हम जो विचलन है इसको अगर माइनस कर दें तो मेरा क्या निकल जाएगा? तो मिनिमम जो लिमिट है वो निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक साइज में अगर हम विचलन को प्लस कर दें तो मेरा क्या निकल जाएगा? तो मैक्सिमम लिमिट निकल जाएगा। और अगर हम बेसिक साइज से जो विचलन है इसको माइनस कर दें तो मेरा मिनिमम लिमिट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 to 4% होती है। और जो कास्ट आयरन ये कौन से भट्टी से प्राप्त होता है? तो ये जो क्यूपोला जो फार्नेस होता है, क्यूपोला फार्नेस, इसी से कास्ट आयरन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। यंत्र का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर दिया गया है किस चीज़ का फिगर दिया गया है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। ये कौन सा किस चीज़ का फिगर दिया गया है? डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। फिट का नाम क्या है? यानी कि आपको इस वाले फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा फिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लियरेंस फिट। ये कौन सा फिट है? तो ये क्लियरेंस फिट दिया गया है। अब जो फिट है इसके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो जो फिट होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक जो होता है वो क्लियरेंस फिट होता है, एक जो होता है वो इंटरफेरेंस फिट होता है, और एक जो होता है वो ट्रांजिशन फिट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। मापने के दौरान वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लियरेंस फिट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। कौन सा शब्द वास्तव आकार और इसके संबंधी मूल आकार के बीच
बीजीय अंतर को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोअर डेविएशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। टूल का नाम क्या है? यानी कि इस वाले फिगर को देखकर बताना है कि कौन सा टूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हुक स्क्रैपर का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टाइलस। यानी कि आपको इस प्रश्न से ये पूछा जा रहा था कि ये जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें जो एक्स है ये किस भाग को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टाइलस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।